मैं प्रशांत कुमार विराट गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा के बाद, जिसका नाम है सर्वनाम। तो सर्वनाम का टॉपिक करते करते मतलब हम सर्वनाम का टॉपिक तो करेंगे ही, साथ साथ इसके क्वेश्चंस जो PYQs हैं वो भी कंप्लीट कर लेंगे आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूं कि कुछ टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर चाहते हैं कि आप वो भी कवर कर लें तो वो पिछले वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि हमारा सर्वनाम होता क्या है। ठीक है जी, अगर हम बात करें सर्वनाम की तो सर्वनाम है क्या। बेसिकली सर्वनाम वो होता है, मतलब सर्वनाम को अगर हम देखें तो सर्व में होता है सबका, और नाम का अर्थ है जो किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को जब हम बुलाते हैं किसी भी शब्द से या नाम से, वो हमें देखने को मिलता है। तो सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे विकारी शब्द होते हैं जो सबका नाम होते हैं। मतलब अगर मेरे सामने एक व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम है मोहन, और दूसरा व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है जिसका नाम है सोहन, तो इन दोनों का जो ये नाम है मोहन और सोहन, ये तो संज्ञा है। और इन दोनों के लिए जो मैं सर्वनाम यूज कर सकता हूं वो यूज कर सकता हूं वह। वो क्या यूज कर सकता हूं मैं, वह यूज कर सकता हूं। अब यही बात मैं बताना चाहता हूं कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो जाए शब्द, वो है सर्वनाम। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो संज्ञा के स्थान पर शब्द यूज होते हैं वो सभी के सभी हमारे सर्वनाम होते हैं, और सर्वनाम सबका नाम होते हैं। वो मोहन और सोहन के लिए कोई निश्चित नाम नहीं है। यहाँ पर रमेश होता, प्रशांत होता, तो उसका नाम भी हम एक मतलब वह एक सर्वनाम उनके लिए भी यूज कर सकते थे। इसी तरीके से अगर हमें नदी जैसे कि गंगा है ना, दूसरा यमुना, ये दोनों नदियां हैं, लेकिन इनके जगह पर जो सर्वनाम हम यूज कर सकते हैं वो है नदी। इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, नदी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जिसमें ये बताया जाता है कि जो सर्वनाम है वो सबका नाम है, और एक तरीके से संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का क्यों यूज हुआ जब संज्ञा है, जब किसी का नाम प्रशांत है तो वह क्यों हम उसको बोले, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि सपोज कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, कोई ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, है ना, कोई पैराग्राफ लिख रहे हो या फिर ऐसे राइटिंग मतलब निबंध आप लिख रहे हैं, और उस निबंध में वो प्रशांत के ऊपर निबंध है। तो प्रशांत सुबह उठता है, सुबह उठने के बाद प्रशांत नहाता है, फिर नहाने के बाद प्रशांत पूजा करता है, फिर पूजा करने के बाद प्रशांत नाश्ता करता है, फिर प्रशांत स्कूल के लिए साइकिल उठाता है, फिर प्रशांत साइकिल चलाता है, फिर प्रशांत स्कूल पहुंच जाता है। मतलब बार 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 प्रशांत का नाम, बार 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 राम का नाम, बार बार किसी एक संज्ञा का नाम रिपीट होना, ये बार बार नाम को दोहराना, इस रिपीटिशन को, इस दोहराव को खत्म करने के लिए, इसको टालने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग हम करते हैं। ये मेन रीजन है सर्वनाम को यूज करने का। तो चलिए समझते हैं इसको डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन है, परिभाषा में देखिए, यह है विकारी शब्द है जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। मतलब पूर्वा से संबंध का मतलब है कि जो पहले से, मतलब जो सब्जेक्ट पर, जो कर्ता से संबंध रखता है, वही हमारे सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में करने से वाक्य का अर्थ नहीं बदलता, बल्कि अर्थ बना रहता है। ऐसा नहीं होता कि आप जैसे मोहन स्कूल जाता है और वह स्कूल जाता है, तो मोहन की जगह अगर मैं वह यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अर्थ बदल जाएगा, उसका वही अर्थ रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, अर्थ निश्चित और सेम वही रहता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि मैं, तुम, आप, यह, वह आदि सब सर्वनाम शब्द हैं। इसके बाद हिंदी में कुल,
और मूल सर्वनाम संख्या 11 है। 11 तरह के हमारे सर्वनाम होते हैं। वो 11 तरह के सर्वनाम क्या होते हैं आपके सामने हैं, जैसे कि मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये हमारे मूल रूप से 11 सर्वनाम है, लेकिन प्रयोग की दृष्टि से देखें तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। वो 6 भेद क्या है, जैसे कि मैं कुछ गिनवा देता हूं, जैसे कि पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये हमारे कुल मिला के 6 भेद हैं। 1, 2, 3, 4 और 5, और ये रहा हमारा छठा भेद। तो कुल मिलाकर 6 भेद हैं जो हमारे सर्वनाम के भेद हैं। आइए इनको एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। चार्ट में दिया है, जब हम देखते हैं सर्वनाम के भेद को, तो सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। उन 6 भेद में सबसे पहला आता है पुरुषवाचक। सबसे पहला आता है हमारा पुरुषवाचक। ठीक है जी, सबसे पहला आता है हमारा पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक को भी अगर हम देखें तो इसमें भी इसके 3 भेद हैं। वो 3 भेद क्या क्या हैं, जैसे कि पहला उत्तम पुरुष। इंग्लिश में हम इसको फर्स्ट पर्सन भी बोलते हैं। मैं इंग्लिश का भी आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। फर्स्ट पर्सन। मध्यम पुरुष होता है हमारा सेकंड पर्सन, एंड जो हमारा अन्य पुरुष है ये हमारा होता है थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष या फर्स्ट पर्सन की तरह ही आई और वी, मतलब इसमें आता है मैं और हम। इसी तरीके से मध्यम पुरुष की अगर हम बात करें तो मध्यम पुरुष का मतलब है कि सेकंड पर्सन जो होता है यू, जिसमें हमारे पास देखने को मिलता है तू, तुम, आप। इसके बाद नेक्स्ट आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष को अगर देखा जाए तो अन्य पुरुष का मतलब है इंग्लिश वाला थर्ड पर्सन, जिसमें ही, शी, इट, दे आता है। तो यहां पर क्या आता है, वह, वह और वे। तो ये हमारे 3 पर्सन आते हैं किसमें, पुरुषवाचक में। इसके बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में यह, वह और ये, वे, ये भी इसी के अंतर्गत हैं। इसके अलावा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हमारे पास कोई, कुछ, किसी, ये देखने को मिलते हैं। कोई, कुछ, किसी, ये देखने को हमें मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है संबंधवाचक। अब संबंधवाचक की अगर हम बात करें तो संबंधवाचक सर्वनाम हमारे होते हैं जो और सो। क्या क्या होते हैं जी, जो और सो, जैसा भी कई बार देखने को मिला, जिसने, मतलब संबंध दिखाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करें तो कौन, क्या, ये शब्द हमें देखने को मिलते हैं, और भी बहुत सारे शब्द हैं। निजवाचक सर्वनाम, देखो एक बात और, मैं आपको इन्हें बारी बारी से इंग्लिश में भी बता देता हूं, अभी रुको। आप, अपना, अपने आप ही, स्वयं, स्वयं, लास्ट है खुद, ये शब्द देखने को मिलते हैं। और जब हम बात करते हैं निजवाचक की तो इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव कहते हैं। मैं इंग्लिश का क्यों बता रहा हूँ साथ साथ, इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम से, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड से हैं, तो उनको समझ में आ जाए। रिफ्लेक्सिव वो होता है जो सेल्फ और सेल्फ से बने होते हैं।
बेसिकली निजवाचक जो होते हैं वो इंग्लिश में सेल्फ और सेल्फ्स वाले प्रोनाउन होते हैं, जैसे हम देखते हैं ना, माई सेल्फ, योर सेल्फ, इस तरीके से। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन क्या, इसको हम इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंट्रोगेटिव, इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हम बोलते हैं। इसके बाद संबंधवाचक, संबंधवाचक होता है हमारा रिलेटिव, इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक का मतलब होता है जो हमारा इनडेफिनेट होता है। क्या होता है जी? इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है। इसके बाद हमारा आ जाता है निश्चयवाचक, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव भी बोलते हैं इसको। ठीक है, मैं आपको इंग्लिश में भी बता रहा हूं। पुरुषवाचक, जिसको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल, जिसे हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना, सॉरी, इंडेफिनिट, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव और रिफ्लेक्सिव, ये हमारे कुछ काइंड्स हैं जिनको हमें डिटेल्ड पढ़ना है। अब हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, चलिए आ जाते हैं। अब बारी बारी से सबसे पहला आ जाता है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम हमारे होते हैं जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन आता है, इसी तरीके से जो पुरुषवाचक होता है उसमें भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष हम बोलते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, जिसमें उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष में इंग्लिश के आई वी की तरह आता है मैं और हम। इसमें साथ साथ हमें देखने को मिल जाता है मुझे, मैंने, मेरा, मुझको, हमको। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष की बात करें तो तू, तुम, आप, तुझे, तुमको, आपको, आपके, ये सब देखने को मिलते हैं। अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे, उन, उनको, उसका, उन, उसको, उन्हें, इन्हें, उसके, इसने, ये सभी शब्द देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट उत्तम पुरुष के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पहली बात, उत्तम पुरुष वो होता है जो बोलने वाला होता है, जो बोलने वाला होता है, मतलब वक्ता जो होता है वो हमारा होता है उत्तम पुरुष। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि मैं बनारस जा रहा हूं, तो मैं यहां पर कैसा काम कर रहा है? उत्तम पुरुष का। हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो हम, ये कैसा काम कर रहा है? उत्तम पुरुष का। इसके बाद आ जाता है हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष की बात करें तो मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला, श्रोता जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, या एक तरीके से लिसनर जो होता है। सेकंड यानी कि यू वाला जो हम प्रोनाउन पढ़ते हैं वो। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, वक्ता या लेखक सुनने वाले पाठक या श्रोता के लिए करना होता है, वह मध्यम पुरुष होता है। जैसे आप अंदर आकर बैठिए, सुनने वाले तो किसी को हम बोल रहे हैं अंदर आके बैठो, आपको क्या पसंद है, तो सुनने वाला है क्योंकि हम उसको पूछ रहे हैं, फिर बाद में बोलेगा, है ना। तो आपको, ये सभी के सभी हमारे कैसे शब्द हैं? ये सभी के सभी हमारे मध्यम है। अन्य पुरुष, जिस सर्वनाम शब्दों का संबंध वक्ता या श्रोता से नहीं होता बल्कि किसी अन्य से होता है, मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हो उसके लिए होता है। तो जैसे यह क्या कर रहा है, यह क्या कर रहा है, तो इसमें, इस वाक्य में यह, वह क्रिकेट खेल रहा है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं, वे, ये सभी शब्द कैसे हैं? ये सभी के सभी शब्द हैं जो हमारे अन्य पुरुषों से संबंध रखते हैं। पुरुषवाचक खत्म होने के बाद हमारे पास आ जाता है निश्चयवाचक, और निश्चयवाचक का मतलब है जो निश्चित हो जाए, जिसको हम डेफिनेट भी बोलते हैं या हम इसको डेमोन्स्ट्रेटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डेमोन्स्ट्रेटिव भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव का क्या मतलब है? डेमोन्स्ट्रेटिव का सीधा सीधा मतलब है जो संकेत, पॉइंट आउट करे। जैसे कि मैं कह दूं
ये जो ब्लैक मार्कर दिख रहा है डिजिटल मार्कर है ये, लेकिन जो दूर बाइक खड़ी है, वो जो दूर वो, और ये यह और वह, तो यह पास वाले के लिए होता है, वह दूर के लिए। मतलब जब भी हम देखेंगे यह को, तो ये जो पास के संज्ञा होती है, पास की जो संज्ञा होती है उसके लिए यूज होता है, वह जो दूर की संज्ञा होती है उसके लिए होता है। इसी तरीके से पास की संज्ञा के लिए जो हम बहुवचन के लिए यूज करते हैं वो यूज होता है ये। क्या यूज होता है जी? वो होता है ये। और जो दूर के लिए यूज होता है वो हम यूज करते हैं बहुवचन में वे। तो पास के लिए वह, बहुवचन में वे यूज करते हैं। मतलब पास के लिए तो हम यह यूज करेंगे एक वचन में, और पास में बहुवचन के लिए ये यूज करेंगे। इसी तरीके से दूर वाली संज्ञा के लिए पास में वह यूज करेंगे, और दूर के लिए वे यूज, मतलब जो बहुवचन है उसमें दूर के लिए वे यूज करेंगे। वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें वह एक हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। यह घर मेरे भाई का है, तो ये भी कैसे काम कर रहा है, ये बता रहा है कि निश्चयवाचक है। नेक्स्ट आ जाता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक की बात करें तो अनिश्चयवाचक होते हैं हमारे जिनमें निश्चय ना हो, मतलब ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो या जानकारी ना मिलती हो, उन्हें अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, ये सभी के सभी शब्द कैसे हैं? अनिश्चयवाचक हैं। जैसे कि दूध में कुछ पड़ गया है, दूध में कुछ गिर गया है। कोई सज्जन आए हैं, कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, कोई सज्जन बाहर खड़े हैं, तो कोई, उसने कुछ नहीं खाया है, तो कुछ, ये ऐसे शब्द हैं जो हमारे अनिश्चयवाचक होते हैं। इसके बाद मित्रों आता है संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम। और संबंधवाचक की अगर बात करें तो संबंध मतलब ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना हु, हुम, व्हिच, दैट, व्हाट, ये सभी इसमें देखने को मिलते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम वो होते हैं मतलब जो किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है, स्थापित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि जो, सो, जैसा वैसा, वहाँ, जिसकी, उसकी, जैसी वैसी, ये सभी के सभी हमारे कैसे होते हैं? ये संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम के कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी। जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी और वैसी। जिसने परिश्रम किया है वह सफल हुआ। जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया। तो ये सभी के सभी, वह को मैं मार्क नहीं कर रहा हूं, तो ये सभी के सभी हमारे क्या हैं? संबंधवाचक सर्वनाम है। इसके बाद आता है प्रश्नवाचक। देखो जी, जब भी प्रश्न की बात आए तो सीधी सीधी बात आ जाती है कि यहाँ पर तो क्वेश्चन की बात होगी, कुछ पूछ रहा होगा, और कुछ पूछने की बात आती है तो प्रश्नवाचक, मतलब ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर तो आते ही हैं लेकिन वाक्य में प्रश्नवाचक बनाते हैं, मतलब वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं, वही प्रश्नवाचक हमारे कहलाते हैं। अर्थात सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और प्रश्नवाचक सर्वनाम जब भी किसी वाक्य में लगता है तो वह वाक्य भी प्रश्नवाचक बन जाता है और उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या, कौन, कैसे, है ना, ये सभी के सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे आप मुझसे क्या चाहते हैं, तो क्या। कौन खेल रहा है, तो कौन। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, तो किस किस। ये सभी के सभी हमारे प्रश्नवाचक हैं। अब आ जाता है निजवाचक। और निजवाचक को समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा, निजवाचक जो होते हैं हमारे, वो निजवाचक हमारे इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव होते हैं। और निजवाचक से हमें सीधा सीधा ये पता चलता है कि जब बात ऐसी हो, अपने आप से हो,
खुद से हो, मतलब जब हम कोई भी एक क्रिया कर रहे हैं, कोई एक एक्शन कर रहे हैं और उसको करते वक्त हमें ये लगे कि हमें किसी दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं है, मतलब कार्य बिना किसी सहायता के हो रहा है या अपने आप से हो रहा है, खुद से, मतलब ये वाले अर्थ निकल रहे हैं, अपने आप, स्वयं, खुद, आप। तो ये आप ही, जैसे कि कोई मुझे कहे कि मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा स्टेशन पर, तो मैं क्या कहूँगा, परेशान मत होइएगा, मैं आप ही घर पहुंच जाऊंगा। तो आप, ये कैसा है, ये निजवाचक है। ऐसे सार्वनामिक शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे सार्वनामिक शब्द जो तीनों पुरुषों उत्तम, मध्यम, अन्य में निजता या निजत्व का बोध कराते हैं वे सभी निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे आप, अपना, अपने आप ही, स्वयं, निज, खुद, ये सभी के सभी हमारे क्या हैं, ये सभी के सभी हमारे निजवाचक सर्वनाम हैं। मैं यह काम स्वयं कर लूंगा, तो स्वयं, वह दूसरे को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है, तो अपने आप मतलब स्वयं को। सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, स्वयं। अब ये स्वयं किसके लिए है, तुम के लिए है। यहाँ अपने आप किसके लिए है, वह के लिए है। स्वयं किसके लिए, मैं के लिए यूज है। इसी तरीके से मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया है। किसने निकाल लिया है, मैंने खुद ही निकाल लिया है, तो यहां मैंने का प्रयोग हुआ है। अब निजवाचक के बाद कुछ हमारे प्रश्न आ जाते हैं, तो प्रश्नों को देखने से पहले आपको ये जो 6 काइंड मैंने पढ़ाए हैं उसकी डेफिनेशन, उनके एग्जाम्पल्स मैंने पढ़ाए हैं, बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ लेने हैं। इसके बाद पहला प्रश्न आ जाता है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है ना, इनमें मतलब उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। पुरुषवाचक, क्या उत्तम पुरुष जो आता है क्या वो पुरुषवाचक में आता है, निजवाचक में, संबंध में, या निश्चयवाचक में? पुरुषवाचक में आता है। पुरुषवाचक में हमारे 3 भेद हैं। पुरुषवाचक के 3 भेद हैं, जिसमें सबसे पहला आ जाता है उत्तम पुरुष, दूसरा आ जाता है मध्यम पुरुष, दूसरा क्या आ जाता है, मध्यम पुरुष आ जाता है, और इसके बाद तीसरा आ जाता है अन्य पुरुष। इस तरीके से उत्तम पुरुष को देखा जाए तो वो पुरुषवाचक का एक भेद है, एक प्रकार है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? किससे, किनके, किसी से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, किसी से, ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है कि रेखांकित शब्द के आधार पर, रेखांकित शब्द के आधार पर, एक मिनट, हाँ जी, तो जो रेखांकित शब्द है इसके आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प बताइए। वह कल मुझसे मिलने आएगी, तो वह को बताना है कि ये कौन सा इनमें से हमारा सर्वनाम है। क्या मध्यम पुरुष हो सकता है, क्या संबंधवाचक हो सकता है, क्या उत्तम हो सकता है, या अन्य? संबंध को देखें तो इसमें जो, जिसने, जिससे, है ना, ऐसा शब्द देखने को मिलता है। मध्यम पुरुष को देखें तो इसमें तू, तुम, आप देखने को मिलता है। उत्तम पुरुष को देखें तो मैं, आप देखने को मिलता है, और अन्य पुरुष को देखें तो वह और वे देखने को मिलता है। यानी कि वह जो है तो सही उत्तर किसका है, सही उत्तर है अन्य पुरुष। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है कि कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, तो इस वाक्य में आपको सर्वनाम का प्रयोग बताना है। अब देखो, कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, तो यहाँ पर कोई हमारा सर्वनाम है, पुरुषवाचक में कोई नहीं आता,
निश्चयवाचक में नहीं आता, है ना, प्रश्नवाचक में नहीं, अनिश्चयवाचक में कोई, किसी, कुछ, ये देखने को मिलता है। यानी कि सही जो इसका आंसर है वो है हमारा डी ऑप्शन, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, है ना। वैसे तो ये विशेषण का क्वेश्चन आ गया क्योंकि कोई सज्जन है, लेकिन सर्वनाम तो है ही इसमें। इसके बाद वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? वे दिया है, तो यानी कि पुरुषवाचक इसका आंसर होना है, पुरुषवाचक इसका आंसर होना है। अगला देखिए, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या संबंधवाचक कहते हैं? नहीं, संबंधवाचक तो नहीं होगा। इसके अलावा क्या हो सकता है? क्या निजवाचक हो सकता है? निजवाचक स्वयं, खुद ही, आप? नहीं, ये भी नहीं। अनिश्चयवाचक कोई, किसी, कुछ? नहीं। पुरुषवाचक क्या दिया है? वक्ता, श्रोता और अन्य किसी। हाँ बिल्कुल, इसमें पहला तो मैं आ सकता है, फिर तू आ सकता है, फिर वे आ सकता है, यानी कि तीनों की बात हो रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला नेक्स्ट आता है, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं उनको सर्वनाम कहा जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, अति उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। अति उत्तम कोई भी भेद नहीं है, 3 भेद हैं जिसमें उत्तम, मध्य और अन्य क्रम से हैं। इसके बाद संज्ञा का भेद नहीं है। संज्ञा का भेद निजवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यह